आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। छठ पूजा के बाद से बिहार में चुनावी हलचल तेज हो गई है। एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों की तरफ से तबातोड़ जनसभाएं हो रही है। बता दें कि इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के महागठबंधन में महाघमासान देखने को मिल रहा है। इस सियासी घमासान का असर अब यूपी की सियासत पर भी खूब देखने को मिल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष के सभी बड़े नेता अब मैदान में उतर चुके हैं और इसी बीच अब खबर ये भी आई है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख यानी कि अखिलेश यादव भी 3 नवंबर से राज्य की सीमावर्ती सीटें जैसे कि सिवान है, कैमूर है और पूर्वी चंपारण में स्टार प्रचारक के रूप में धुआंधार प्रचार प्रसार शुरू करने जा रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि अखिलेश यादव खास तौर पर सिवान के रघुनाथपुर सीट पर आरजेडी प्रत्याशी और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के प्रचार के लिए जाएंगे। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान काफी नजदीक है और यही वजह है कि राजनीतिक दलों की रैलियों ने भी जोर पकड़ लिया है। कई दिग्गज नेता इन दिनों बिहार में डेरा जमाए हुए हैं और इसी कड़ी में यूपी के सीएम और बीजेपी के कद्दावर नेता सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सिवान में रैली की और इस दौरान उन्होंने आरजेडी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ये वही आरजेडी है जिसने राम मंदिर के रथ को रोकने का पाप किया। उन्होंने कहा कि आरजेडी अपराधियों को ही टिकट दे रही है और अपराध को लगातार बढ़ावा दे रही है और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरजेडी को किस तरह से आड़ो हाथी लिया है, चलिए पहले आपको वो सुनवाते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं रघुनाथपुर में आया और रघुनाथपुर में आकर के मैंने देखा कि आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। और बहनों और भाइयों, इसीलिए तो मैं कहता हूं, हमने यूपी के अंदर एक बात कही कि भाई देखो, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, और जीरो टॉलरेंस के तहत आज आप देख रहे होंगे आरजेडी और उनके लोग आज भी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर का विरोध कर रहे हैं। सीतामढ़ी और उसके आसपास के क्षेत्र में मां जानकी के भव्य मंदिर के निर्माण और कॉरिडोर के विकास के लिए किए जाने वाले कार्य का विरोध कर रहे हैं। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन की चुनावी लड़ाई अब बेहद ही दिलचस्प होने जा रही है। जहां एक तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार में कूद पड़े हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया भी बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार को धार देने बिहार पहुंच रहे हैं। रघुनाथपुर भले ही बिहार में है, लेकिन यूपी के दो हाई प्रोफाइल नेताओं की रैलियों के कारण यहां के चुनाव प्रचार बिहार के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश की भी नजर अब यही रहेगी। देखना है कि रघुनाथपुर के रण में किसकी विजय होती है। आपको बता दें कि शहाबुद्दीन की छवि जहां एक तरफ रॉबिन हुड जैसी रही, तो वहीं उनकी आपराधिक छवि भी बिहार की राजनीति का हिस्सा रही है। सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के इस फैसले को लेकर खूब बहस हो रही है और इस बार समाजवादी पार्टी ने बिहार महागठबंधन में ना तो सीट मांगी है और ना ही उन्हें कोई सीट दी गई है। और इसके बाद भी अखिलेश यादव ने सिर्फ ओसामा के लिए बल्कि अन्य मुस्लिम यादव बहुल्य क्षेत्रों में महागठबंधन के लिए खुलकर स्टार प्रचारक बन रहे हैं और ऐसे में अब माना जा रहा है कि इसकी रणनीतिक वजह भी यही है
कि सीमावर्ती इलाके खास करके पूर्वी यूपी के समीकरण भी अखिलेश यादव की रैली से प्रभावित हो सकते हैं और आने वाले यानी कि 2027 में यूपी चुनाव के लिए भी राजनीतिक संदेश है कि अखिलेश यादव क्षेत्रीय और सामाजिक गठजोड़ को लेकर आक्रामक हो गए हैं। और ऐसे में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिवान में यानी कि बिहार के सिवान में ताल ठोक चुके हैं, चुनावी प्रचार लगातार कर रहे हैं और विपक्ष यानी कि कांग्रेस और आरजेडी को लगातार आड़े हाथों ले रहे हैं। तो वहीं अब इस बार बिहार में अखिलेश यादव और उनकी पत्नी यानी कि डिंपल यादव भी चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं और अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति कौन सा नया मोड़ लेने वाली है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।